नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाने वाले हैं कि कैसे जाने अनजाने में हुई घटना हमारा जीवन बदल सकती है। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग अवश्य करें। तो चलिए इस इंस्पिरेशनल कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगने लगी। पास में उन्हें एक गांव दिखा। जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो वो एक झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर एक आदमी, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, इतना बड़ा खेत है, इन्होंने इसमें फसल क्यों नहीं लगाई। गुरु ने सबसे पहले पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है, तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने पूछा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और इसी से हम आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यान पूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यही रुकेंगे। मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था तो उसको करना पड़ा। आधी रात को गुरु और शिष्य भैंस को लेकर निकल गए। उन्होंने भैंस को बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार कर उस आदमी से क्षमा मांग लूं। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही है और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार और जमीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। लेकिन अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करते हुए कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था।
मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे। कुछ समय बाद मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे, जिससे मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है जिसको हम नहीं छोड़ना चाहते और सिर्फ उसी से कमाई करना चाहते हैं। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, और जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता तो सिर्फ हमारे पास जो रास्ता होता है हम उसी पर चलते हैं, तो जीवन में हमें सफलता जरूर मिलती है।